हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और ये मैं रीडिंग फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको, आपका जो रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप है, वो आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में कौन सी ऐसे इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के बारे में यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये हम अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी कि मुझे जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, अपने व्यूवर्स के लिए कलेक्टिव रीडिंग है ये। जिनकी भी इसमें एनर्जी निकल के आएगी, ये क्योंकि कलेक्टिव है, मुझे नहीं पता किस किस की निकल के आएगी, किसी की भी निकल के आ सकती है, पर्टिकुलर कुछ लोगों की भी आ सकती है, या मे भी हो सकता है पूरी रीडिंग मैच करें, या हो सकता है कुछ कुछ एनर्जीज जो हैं आपको रेजोनेट करें। ठीक है, तो जिसको भी रेजोनेट कर रही है उतनी ही ले, वही ले, और उतनी ही ले जितनी रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो ज़बरदस्ती आपको कोई भी मैसेज अपने साथ नहीं लेना है। जो रेजोनेट कर रहा है, जो लग रहा है, आपको फील हो रहा है, वही। तो इस कैंडल वैक्स रीडिंग से जुड़ने के लिए, आप कनेक्ट करने के लिए, आप इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज पे हैं तब भी फॉलो कर लीजिए। कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स के जो रिलेशनशिप है उसके लिए कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। लेकिन आपको भाई देखिए, याद रखना, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और अपनी सिचुएशन से जो अगर मेल खाती है तभी आपको इसे एक्सेप्ट करनी, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है, देखिए इस रीडिंग की जो ये जो कैंडल है ना, मुझे इस कैंडल की जो एनर्जी है थोड़ा आपके ऐसी कुछ जानकारी मुझे दे रही है जो मीन्स जो अनकही बातें हैं और दबी हुई भावनाएं हैं। ठीक है, यस, अनकही बातें हैं, दबी हुई भावनाएं हैं। ठीक है, और ऐसा लग सकता है कि आप या आपका जो पर्सन है ना, दोनों में से कोई अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो पूरी तरह से नहीं बताते, मीन्स पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके व्यूअर्स हैं उनके शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं। आप लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, उनके शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, वो जैसा कहते हैं। लेकिन हालांकि आपका दिल कहता है कि नहीं, सच तो नहीं है, कुछ गलत है, बट लेकिन वो जैसे अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप उनके शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि ये सही कह रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अभी ना आपको इस टाइम पर उनके कर्मों को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। आप सिर्फ उनके शब्दों पर ही नहीं, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो भी वो एक्शंस लेते हैं, जो उनके कर्म होते हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर पिछले समय में पास्ट टाइम में आपको बार बार एक जैसी बात महसूस हो रही है, और अगर आपको आपकी जो आपकी इनर नॉलेज जो है, अगर आपको वो किसी बात का सिग्नल दे रही है तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मुझे, हाँ, आपकी जो इनर वॉइस है ना, आपको किसी वजह से सच दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपकी इनर वॉइस जो कह रही है, आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, बट व्यूअर्स उनके जो एक्शंस हैं आप उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी इनर वॉइस आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, कोई सच बताने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये रीडिंग जो है ना,
लेकिन देखो, ये रीडिंग हर रिश्ते के लिए भी नकारात्मक नहीं है, हर रिश्ते के लिए नेगेटिव नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो पॉजिटिव भी मुझे फील हो रही है, कुछ अच्छा भी मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं वो उनके एक्शंस भी हैं सेम, उनके बातें भी वही हैं। ठीक है, मीन्स जो अगर वो आपसे कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो प्रॉमिस भी कर रहे हैं। ठीक है, उनके एक्शंस में भी है। मीन्स कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क नहीं है। लेकिन कुछ व्यूवर्स के मुझे पार्टनर्स बता रहे हैं कि उनके एनर्जीज बता रही हैं कि कथनी और करनी में फर्क है। ठीक है, जिन लोगों का रिश्ता सच्चाई और विश्वास पर बना है उनके लिए ये मैसेज है कि अब गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। ठीक है, जिनका सच्चाई पर है, ठीक है, विश्वास पर बना हुआ है, तो उनकी तो ये गलत फहमियां अब दूर हो सकती हैं। लेकिन जो बातें लंबे समय में दिल में थी, ठीक है, उन्हें ईमानदारी से व्यक्त करने का समय आ रहा है। आप उनको व्यक्त करेंगे, ठीक है, उनको बताएंगे अपने दिल की बातें, अपने इमोशंस, और उन्हें ईमानदारी से, हाँ, एक खुली बातचीत आपके रिश्ते को पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अगर आप एक अगर खुल करके आप आपस में बातचीत करते हैं तो वो आपके रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी। ये कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ, एक, लेकिन जिन लोगों का लंबे समय से सिर्फ एक वेटिंग पीरियड चल रहा था, ठीक है, रिश्ते में सिर्फ एक वेट ही करते रहते थे, एक भ्रम था, इल्यूजन था, या कुछ अधूरे इनकम्प्लीट प्रोमिसेस थे, आधे अधूरे वादे थे। ठीक है, और मतलब उनके लिए यूनिवर्स एक मीन्स वार्निंग दे रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा मत खर्च कीजिए। ठीक है, किसी भी एक इंसान के लिए, आपका अगर पार्टनर ट्रुथ नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है आपके लिए, तो उसके लिए आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। ठीक है, और जो आपको बार बार एक भ्रम में डालता है, बार बार असमंजस में रखता है आपका पार्टनर। और देखिए, सच्चा रिश्ता जो है ना, आपको मानसिक शांति देता है। ठीक है, मेंटली पीस देता है। ठीक है, आपको उलझन में नहीं रखता, लगातार उलझनों में नहीं रखता, आपको डाउट्स में नहीं रखता। ठीक है, इन क्लैरिटी में नहीं रखता। जो सच्चा रिश्ता होता है वो क्लैरिटी देता है आपको अपने रिश्ते की, मीन्स ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन यहाँ मैं कुछ रिश्ते, कुछ लोग, अपने व्यूवर्स का रिश्ता देख रही हूँ कि क्लैरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टी नहीं है रिलेशनशिप में। देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी ऐसे कुछ एनर्जीज सिग्नल दे रही हैं कि जो आने वाला टाइम है ना, कोई सच सामने आ सकता है, और बहुत से लोगों की लाइफ में शायद आ भी चुका है, कई लोगों की लाइफ में आ भी चुका है, और कई लोगों की लाइफ में आने वाला एक बहुत बड़ा सच सामने आएगा आपका। ये किसी बातचीत के द्वारा हो सकती है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई ऐसी एक्सेप्टेबल चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट होगा, कोई ऐसी घटना के रूप में सामने आ सकता है अचानक से। ठीक है, जिससे आपको स्थिति में जो सिचुएशन है ना, पहले से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्लैरिटी तो थी आपको, चीज़ें आपको इंट्यूटिवली आपको पता भी चलता था, आपके इनर वॉइस भी आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी। बट वही मैंने बताया ना कि उनके शब्द जो थे, आप उनकी शब्दों के जाल में फंस जाते थे। लेकिन अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके सामने कोई ऐसी घटना आएगी, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, या कोई ऐसी बातचीत आएगी जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी एकदम से। ठीक है, मीन्स पहले से आपको सिचुएशन और एकदम से क्लियर दिखाई देने वाली है। इसलिए ना आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, अभी पहले से उस सिचुएशन का टाइम थोड़ा सा आप मीन्स टाइम टेक कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब चीज़ें सामने अपने आप क्लियर हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको सब क्लियरिटी ला करके देंगे सामने। देखिए, यूनिवर्स का एक आखिरी जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है ना, यहाँ पर ये मिल रहा है कि
चलिए अब मैसेज हम अपने कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो ये जो है आपकी रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग हो गई है। अगर जिससे रेजोनेट हो रही है वो लें, बाकी हम अपने मैसेज के थ्रू देखते हैं, कार्ड्स के थ्रू, कि क्या मैसेज निकल के आता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है, एक लास्ट मैसेज बताएं कि उनके लिए क्या एक लास्ट मैसेज है। चलिए ये कार्ड निकल के आया है, 9 ऑफ अर्थ, लग्जरी इंडिपेंडेंस। देखिए मैसेज आपको दे रहे कि आपको ना आपकी लाइफ में इन फ्यूचर सब कुछ है। अगर आपको लग रहा है कि कई लोगों की लाइफ में, मैंने बताया ना, सच्चाई आ चुकी है, तो आपको लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो गई, बट यहाँ यूनिवर्स एक मैसेज दे रही है कि सब कुछ आपकी लाइफ में, लग्जरी, इंडिपेंडेंसी, ठीक है, मीन्स आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इन फ्यूचर, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो लास्ट में मैसेज मांगा था, लेकिन ये मैसेज उनके लिए निकल के आया है जो जिनके आगे ट्रुथ आ चुका है। देखिए उनको परेशान होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं, क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं है कि चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। यस, द व्हील चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा लाइफ में। आपको लगेगा कि मीन्स एक टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, एक कार्मिक रिलेशनशिप या एक कार्मिक सिचुएशन थी जो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मीन्स ये नहीं सोचना है कि भाई सब चीज़ें खत्म होंगी, कि जो भी चीज़ें अब स्टार्ट होंगी ना वो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगी, आपको आपकी स्वतंत्रता की तरफ लेकर के जाएगी, ठीक है। ये आपको दोनों कार्ड से मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हम और देख लेते हैं। प्लीज गाइड मी बस, प्लीज एक लास्ट वन मैसेज प्लीज दे दीजिए। अकम्पलिशमेंट, सेलिब्रेशन, कंप्लीट। देखिए अकम्पलिशमेंट हो चुकी है, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, कंप्लीशन हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो तीनों कार्ड बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, कि आपको ना देखिए इल्यूजन से आप बाहर निकल के आ चुके हैं। आपकी जो इंट्यूशन गाइड कर रही थी वो बिल्कुल इल्यूजन से आप बाहर आ गए। इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही थी वो आपको मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने यहाँ पर देखिए आत्मसम्मान को कभी भी किसी भी रिश्ते के ऊपर मत छोड़िए। मैं ये आपको एक मैसेज दे रही हूँ जो मुझे इन चारों कार्ड में से जो निकल के आ रही है, एक चीज़ कि आपको अपने आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते के लिए नहीं छोड़ना है। अगर कोई रिश्ता आपके जीवन में है तो उसमें सम्मान, भरोसा और ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए गाइड कर रही हूँ क्योंकि जो रीडिंग आपकी आई है उस हिसाब से कि ठीक है कि आप शब्दों के भ्रम में फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते के बीच में सम्मान और भरोसा। जहाँ ये तीनों चीज़ें हैं वहीं प्रेम लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है, टिकता है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ जुड़ती है तो इस एक ही संकेत में, उसे एक ही सिग्नल की तरह ले, लेकिन अपने जीवन के जो डिसीजंस हैं वो हमेशा अपनी समझ और वास्तविक के जो एक्चुअल रियल जो सिचुएशन होती है उनके आधार पर ही आपको लेना है, ठीक है। तो यही आपकी रीडिंग है। अगर रेजोनेट होती है प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, राधे राधे।